हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उर्दू फर्स्ट सेमेस्टर बीटीसी के लिए सिलेबस क्या है। और हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम भी करीब हैं। अभी एग्ज़ाम लगभग 1 सितंबर से हैं आप लोगों के। तो इसमें हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि उर्दू का जो सिलेबस है वो क्या है। बीटीसी का बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि पेपर किस तरह का आएगा, पेपर में क्या क्या होगा और वो कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले जो मरहला अव्वल है यानी सेमेस्टर फर्स्ट, तो इसमें उर्दू ज़बान का मकसद क्या है, ये क्यों पढ़ाई जा रही है। कोई भी लैंग्वेज है तो उसका मकसद क्या है, वो क्यों पढ़ाई जाती है। उर्दू ज़बान की अहमियत से वाकफियत हासिल करके बच्चों में उर्दू ज़बान की दिलचस्पी पैदा करना। यानी कुछ क्वेश्चंस इससे बनेंगे, कुछ सवालात इससे बनेंगे कि उर्दू ज़बान की अहमियत क्या है, तो उसकी अहमियत से हम भी वाकिफ़ हों और बच्चों को भी उसमें क्या करें, वाकिफ़ करें और बच्चों के अंदर दिलचस्पी पैदा करें इसके लिए। यानी उर्दू पढ़ने की दिलचस्पी बच्चों के अंदर किस तरह पैदा हो, ये हमें बच्चों को इसमें पढ़ाना है और समझाना है कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि बच्चों में हम किस तरह उर्दू ज़बान की दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं या बच्चे किस तरह उर्दू ज़बान से वाकफियत हासिल करें। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ सलाहियतों यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना में ख़ुद महारत हासिल करना और बच्चों को भी उससे वाकफियत कराना। यानी जो उर्दू है, कोई भी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सारी सलाहियतें हमें ख़ुद भी आती हों और बच्चों को भी हम सिखाएंगे। बच्चे को वही टीचर सिखा पाएगा जिसके अंदर खुद हों ये सारी चीज़ें। तो इससे जो है ये सब हम कैसे सीख सकते हैं, सुनकर, बोलकर, पढ़ना, लिखना। सबसे पहले बच्चा कोई भी है, किसी भी लैंग्वेज को सबसे पहले सुनना शुरू करता है। वो अपने माशरे में, माहौल में, अपने एनवायरनमेंट में, अपनी फैमिली में, गली मोहल्लों में पहले लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज है वहाँ की लैंग्वेज को सुनता है। फिर उसके बाद में वो उसको बोलना शुरू करता है। फिर उसके बाद में वो उसको पढ़ना शुरू करता है। फिर उसके बाद उसको लिखना सिखाते हैं। उर्दू ज़बान के तरीक़ा तालीम उसके मुहासबा और तज्ज़िया के तरीक़ों से मुतारिफ़ होना। मुतारिफ़ का मतलब इंट्रोड्यूस होना, यानी उसके बारे में पता हो। उर्दू ज़बान के तरीक़ा तालीम यानी पढ़ाने के कौन कौन से तरीक़े हैं। जो ये शिक्षा है, तालीम शिक्षा को कहते हैं, एजुकेशन। जो उर्दू ज़बान की शिक्षा है उसकी कौन कौन से तरीक़े हैं। उसका मुहासबा यानी उसकी क्या हो, मुहासबा करना, हिसाब किताब करना, जांच पड़ताल करना, एक तरीके से टेस्टिंग करना। और तज्ज़िया यानी उसके जुज़, कौन कौन से हिस्से हैं उर्दू ज़बान के, उनके तरीक़ों, जो सब ये उर्दू ज़बान है इसके तमाम तरीक़ों से मुतारिफ़ यानी इंट्रोड्यूस होना, तारुफ़ होना, इसके बारे में मालूमात होना हमें, क्या उर्दू ज़बान के कौन कौन से तरीक़े हैं। ये सारे इस पर क्वेश्चंस बनते हैं कि किस किस तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं और किस किस तरीके से हम तालीम को हासिल कर सकते हैं। नज़रियाती हिस्सा यानी इसका नज़रिया क्या है, किस नज़रिए से उर्दू हमें पढ़नी चाहिए या पढ़ानी चाहिए स्कूल में, इसके नज़रियात देखें। स्कूली निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत यानी स्कूल का जो सिलेबस है, निसाब कहते हैं सिलेबस को। उर्दू का जो सिलेबस है, स्कूल का जो सिलेबस है, उसमें उर्दू ज़बान की क्या अहमियत है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। उर्दू तदरीस का मकसद, तदरीस कहते हैं टीचिंग को, यानी शिक्षण। उर्दू शिक्षण जो है उसका मकसद क्या है, यानी बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका मकसद क्या है जो हम पढ़ा रहे हैं। यानी टीचिंग जो कर रहा है टीचर, उसका मकसद क्या है, क्यों पढ़ाई जा रही है, ये उर्दू शिक्षण क्यों दिया जा रहा है। उर्दू तदरीस के तरीक़े, उर्दू तदरीस के तरीक़े यानी कोई भी लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज की जो शिक्षण है उसके तरीक़े होते हैं बहुत सारे। इसी तरह उर्दू के भी बहुत सारे तरीक़े हैं। तो वो क्या है, वो तरीक़े बताने हैं। उर्दू पढ़ाने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए मौसर और कामयाब तालीम के पेश नज़र माउन अशिया का इस्तेमाल और सरगर्मियाँ, यानी बच्चों के अंदर अशिया, यानी बच्चों के अंदर उर्दू ज़बान को पढ़ाने की दिलचस्पी पैदा करना। अशिया क्या है, अशिया कहते हैं सामान को, कोई भी चीज़ है, थिंग्स हैं, वो सारी क्या कहलाती है, अशिया कहलाती हैं। जैसे TLM पढ़ा हमने, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जिसके अंदर टीचिंग जो करते हैं हम, उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत होती है, यानी बोर्ड है, चौक है और चार्ट है, बुक्स हैं,
या कोई कॉमिक्स हैं या नज़में हैं, नज़्म की पोएम्स की मतलब बुक आती है वो है। ये सारी चीज़ें जो है ये अशिया कहलाती हैं और इनका इस्तेमाल उनका कैसे कैसे हमें इस्तेमाल करना है। और सरगर्मियाँ यानी जो हम एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं वो एक्टिविटीज़, बच्चों को एक्टिविटीज़ कराएं अच्छी अच्छी जिससे उनके अंदर दिलचस्पी पैदा हो। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम और लैंग्वेजेस के बारे में हम जानते हैं उसी के आधार पे हम इसके भी आंसर आराम से दे सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। नीचे इन्होंने दिया कि मंदरजा झेल उन्वानात यानी टॉपिक्स, उन्वानात का मतलब टॉपिक्स से मुताल्लिक यानी मुताल्लिक का मतलब इससे रिलेटेड। दर्जे में तदरीस और मुहासबा फ़नी महारत है यानी फ़नी बना फ़न से। कोई भी स्किल्स है वो स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए। सुनना मतलब व उसकी अहमियत। जो सुनना है सबसे पहली फ़नी महारत है। जैसे हम कहते हैं शिक्षण के जो कौशल होते हैं, शिक्षण कौशल, तो उसमें सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है। सुनने की अहमियत क्या है, उसका मतलब क्या है, तो बच्चों को ये समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम सुनाना शुरू करेंगे या सुनना शुरू करेंगे जिसमें हम कहानी, कोई कहानी आप जानते हैं, गुफ्तगू यानी कन्वर्सेशन, वार्तालाप, बात करना, बातचीत करना, ये गुफ्तगू। गाने यानी गाकर हम बच्चों को सिखाते हैं। और नज़्म, नज़्म कहते हैं पोएम को, नज़्म वगैरह के ज़रिए सुनने की सलाहियत को फ़रोग़ देना। जब हम कहानी सुनाएंगे, गाने सुनाएंगे, गुफ्तगू करेंगे, नज़्म सुनाएंगे उर्दू की, बच्चों के सामने नए नए अल्फाज आएंगे उर्दू के, तो बच्चे क्या करेंगे उससे उसके ज़रिए से बच्चे सुनने की सलाहियत जो है वो बढ़ेगी। उसमें फ़रोग़ देना मतलब उसे हम प्रमोट करना। बोलना, मानी व अहमियत, बोलने की भी माने और अहमियत बताएं। बोलने में हम कोई भी लफ्ज़ बोल रहे हैं तो उस बच्चे को उसके माने भी बताएं और उसकी अहमियत भी बताएं। बोलने में महारत हासिल करने के लिए कहानी, गुफ्तगू, सवाल जवाब, तलफ़ुज़ और तलफ़ुज़ में इस्लाह, यानी बच्चे जो है वो बोले तो उनको हम कहानी गुफ्तगू उनसे सुने, बच्चों से भी सुने। जब हम उन्हें सुना देंगे फिर हम उनसे सुनेंगे। जो अल्फाज हैं उनका तलफ़ुज़ कैसा है, तलफ़ुज़ कहते हैं प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण कैसा करता है बच्चा, तो ये भी हमें आना चाहिए। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो जो जिस लफ्ज़ को बोल रहे हैं वो लफ्ज़ सही है या नहीं। तो हम किस किस तरीके से बुलवा सकते हैं, बच्चों से सवाल जवाब करके, बच्चों से गुफ्तगू करके, बच्चों से कहानियाँ सुनकर। ये हम सब बोलने की जो बच्चों के अंदर जो स्किल्स हैं उसे हम डेवलप कर सकते हैं। पढ़ना, मानी और उसकी अहमियत, पढ़ने में महारत हासिल करने के लिए हुरूफ सनासी और हुरूफ पर आराब लगाकर तलफ़ुज़ सिखाना, छोटी छोटी इबारत, नज़में, कहानियाँ और मजमून समझकर पढ़ना। यानी बच्चों को जो है हम पढ़ना सिखाएंगे। बच्चों को एराब मतलब मात्राएं, जैसे हम मात्राएं बोलते हैं, अल, ज़ेर, ज़बर, पेश, ये सब एराब कहलाते हैं। हुरूफ यानी वर्ड होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उन्हें सिखाएं बच्चों को। उससे जो है बच्चों का तलफ़ुज़ अच्छा होगा। छोटी छोटी इबारतें यानी छोटे छोटे टॉपिक देते हैं, जैसे टिप्पणियाँ कहते हैं। नज़में यानी नज़में सिखाएं बच्चों को, जो पोएम्स होती हैं वो। कहानियाँ, कहानियाँ पढ़ना सिखाएं। मजमून यानी जैसे ऐसे होते हैं बड़े बड़े, पूरा कोई टॉपिक दे दिया उस पर लिखना, पढ़ना, ये बच्चों को पढ़ना सिखाएं। तो इससे बच्चों के अंदर जो पढ़ने की स्किल्स हैं, जो पढ़ने की महारतें हैं, वो इससे डेवलप हो जाएंगी। लिखना, माने और उसकी अहमियत, खुशखती के लिए कलम पकड़ने का तरीक़ा, हरूफ की बनावट, हरूफ की मुख्तसर शक्लें, उन पर एराब लगाना, नकल नवीसी, इमला, कहानियाँ और नज़में वगैरह, खुशखत लिखना। यानी बच्चों को जो है लिखना जब आए तो बच्चों को उस लिखने का मानी भी पता हो और उसकी अहमियत भी पता हो कि जो हम ये चीज़ लिख रहे हैं इसकी क्या अहमियत है और क्या इसके माना है। इसे हम लिखना बच्चों को सिखाने के लिए, लिखने की जो स्किल है वो डेवलप करने के लिए बच्चों को हम क्या सिखाएंगे, खुशखती सिखाएंगे। खुशखत कहते हैं सुलेख को, बच्चों से कहते हैं ना सुलेख करना, तो वो है खुशखती कहलाता है, राइटिंग करना। के लिए कलम पकड़ने का तरीका, बच्चों को बताएं कि कलम कैसे पकड़ना है। उर्दू के लिए एक स्पेशली कलम होता है, बच्चों को पहले उससे सिखाएं। उससे बहुत अच्छा राइटिंग हो जाता है। हरूफ की बनावट यानी हरूफ की बनावट कैसी है, बच्चा किस हाथ से लिखना शुरू करता है। ज़्यादातर हिंदी लिखने वाले जो हैं वो बाएं हाथ से लिखते हैं, तो उन्हें भी दिक्कत होती है उर्दू लिखने में, क्योंकि उर्दू सीधे हाथ से लिखी जाती है। तो उर्दू लिखना सिखाया बच्चों को। हरूफ की मुख्तसर शक्लें,
हुरूफ की जो शक्लें हैं वो बच्चों को याद कराएं, जैसे ऐन और गैन और सीन और शीन, इन सब में बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये सारी शक्लें हों फ़े और काफ में, तो ये बच्चों को ज़रूर बताएं। उन पर एराब लगाना, बच्चों को ज़ेर ज़बर पेश की पूरी पहचान कराएं कि ज़ेर ज़बर पेश कहाँ लगता है। नकल नुईसी, बच्चों को नकलें कराना सिखाएं। नकल रोज़ाना बच्चों से नकल कराएं, इससे लिखना अच्छा होगा। इमला, इमला आप बोलेंगे बच्चे लिखना शुरू करेंगे, पहले गलतियां करेंगे फिर उसको अच्छा भी करेंगे। कहानियाँ और नज़में वगैरह खुश खत लिखना, कहानियाँ लिखना सिखाएं, बच्चे अपने आप कहानियाँ लिखें, कोई टॉपिक दे दें उस पर नज़म लिखवाएं बच्चों से। तो ये जो है ये सब खुश खत लिखना यानी सुलेख करना, बच्चों से देख कर लिखना सिखाएं, तो इससे बच्चों का लिखने के डेवलपमेंट अच्छा होगा। नीचे जो है ये अमली काम, ये प्रोजेक्ट का काम है, ये तुम्हें नहीं करना है। ये प्रोजेक्ट का काम तुम्हें प्रैक्टिकल में तुम लोग कर चुके होगे, तो तुम्हें इस वक्त ये करना है सिलेबस जो तुम्हारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ज़्यादातर बच्चों को समझ में आ गया होगा। हमारी आगे इसी तरह की वीडियोस और आती रहेंगी, पूरा हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जो कवायद भी आ जाती है उर्दू में, तो हम वो भी अपनी वीडियोस में बताएंगे क्या क्या आता है एग्ज़ाम में। और हमने अभी ये सिलेबस बताया, फिर हम आपको एक बार इसके अलग अलग टॉपिक को एक्सप्लेन करके अपनी वीडियोस में बताएंगे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आगे भी हमारी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करें, आगे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे।